बजरंगबली और प्रेतराज का अंत। एक डरावना सन्नाटा और कांपता गांव विंध्याचल की पहाड़ियों के तलहटी में बसा था रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव। कभी यह गांव अपनी खुशहाली के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले कुछ समय से यहाँ की फिजाओं में डर घुल गया था। सूरज ढलते ही लोग अपने घरों में दुबक जाते और किवाड़ बंद कर लेते। गांव के किनारे एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था, जिसे शापित वृक्ष कहा जाता था। गांव वालों का मानना था कि उस पेड़ पर अघोर नाम के एक शक्तिशाली प्रेत ने अपनी सेना के साथ डेरा डाल रखा है। वह प्रेत राहगीरों को डराता और गांव के पशुओं को बीमार कर देता था। दो माधव की अटूट भक्ति। उसी गांव में माधव नाम का एक युवक रहता था। माधव के पास धन तो कम था, लेकिन पवन पुत्र हनुमान के प्रति उसकी श्रद्धा अपार थी। वह हर मंगलवार को व्रत रखता और हनुमान चालीसा का पाठ करता था। जब गांव के मुखिया ने डर के मारे गांव खाली करने का विचार किया, तब माधव ने साहस दिखाते हुए कहा, जहां राम भक्त हनुमान का वास होता है, वहां अधर्म और अंधेरा पैर नहीं पसार सकता। आप लोग डरे नहीं, प्रभु सब ठीक करेंगे। 3 वह खौफनाक रात। एक बार अमावस्या की रात को अचानक गांव में चीख पुकार मच गई। अघोर प्रेत अपनी मायावी शक्तियों के साथ गांव की सीमा में घुस आया। उसके पीछे सैकड़ों छाया रूपी भूत थे जो हवा में तैर रहे थे। अघोर की आवाज गूंजी, आज इस गांव का कोई भी घर सुरक्षित नहीं बचेगा। गांव वाले डर के मारे कांपने लगे। तभी माधव हाथ में एक पीतल का दिया और रामचरितमानस लेकर हनुमान मंदिर की ओर दौड़ा। उसने मंदिर के द्वार खोले और बजरंगबली की प्रतिमा के सामने बैठकर ऊंचे स्वर में चालीसा पढ़ने लगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। 4 बजरंगबली का प्राकट्य। जैसे ही माधव ने यह चौपाई पढ़ी, मंदिर की गदा चमकने लगी। अचानक एक जोरदार गर्जना हुई जिससे धरती कांप उठी। साक्षात बजरंगबली प्रकट हुए। उनका शरीर सोने की तरह चमक रहा था, आंखों में तेज था और हाथ में विशाल वज्रगदा थी। अघोर प्रेत ने अपनी माया से आग के गोले बरसाए, लेकिन हनुमान जी ने अपनी एक फूंक से उस आग को बुझा दिया। जब भूतों की सेना हनुमान जी की ओर बढ़ी, तो प्रभु ने केवल अपनी पूंछ को जमीन पर पटका। उस प्रहार से ऐसी तरंग उठी कि आधे भूत हवा में ही विलीन हो गए। 5 धर्म की विजय। हनुमान जी ने अघोर प्रेत की गर्दन पकड़ी और उसे हवा में उठाकर कहा, रे दुष्ट, तूने निर्दोषों को सताकर अपनी मृत्यु को निमंत्रण दिया है। अघोर ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन हनुमान जी की पकड़ के सामने वह एक तिनके के समान था। प्रभु ने अपनी गदा से एक ऐसा प्रहार किया कि अघोर का अहंकार और उसका अस्तित्व दोनों ही सदा के लिए समाप्त हो गए। बाकी बचे भूत प्रेत थर-थर कांपते हुए पाताल लोक की ओर भाग गए। 6 शांति और समृद्धि। अगले दिन की सुबह रामपुर के लिए एक नई शुरुआत लेकर आई। अब हवा में डर नहीं, बल्कि मंजीरों और शंखों की आवाज थी। माधव ने मंदिर के सामने हनुमान जी का जयकारा लगाया। बजरंगबली ने अंतर्ध्यान होने से पहले माधव को आशीर्वाद दिया कि जो भी सच्चे मन से उनका सुमिरन करेगा, उसका बाल भी बाका नहीं होगा। निष्कर्ष। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, साहस और भक्ति के सामने वह कभी टिक नहीं सकती। संकट के समय जो संकटमोचन को याद करता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं।